प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। श्रीराज जी, ये जो हिंदू पक्षकार थे, जो कोर्ट में अवेलेबल थे, उनको ये बंद लिफाफे, सील्ड लिफाफे दिए गए हैं और उसके तुरंत बाद ये वीडियो आउट होता है जिस पर आप दावा कर रहे हैं कि जी वहां पर शिवलिंग है। कैसे? देखिए, आपने याचिकाकर्ताओं में से 5 में से 4 जो हिंदू पक्ष हैं उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं किया। दूसरा जो गैग ऑर्डर था वो याचिकाकर्ताओं के लिए था, मीडिया के लिए नहीं था। तो अब ये मीडिया के पास कहां से आया, ये विषय छानबीन का विषय है। यहां पर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और भारत की न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम के कुछ एडवाइजर्स बैठे हैं। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। सिलेक्टिवली कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना यहाँ समाजवादी पार्टी का अपना पुराना रुख रहा है। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्लिम पक्ष को लगता है कि वो सच है तो फिर ये सच्चाई से घबराते क्यों है? क्यों नहीं जल्दी से जल्दी इसको ओपन कर देते? हम तो चाहते हैं इसको ओपन कर दो। अगर ये बोलते हैं फव्वारा है, आज तो हम एक वैज्ञानिक युग में रहते हैं। इस्लाम विज्ञान को ज्यादा मानता नहीं, हम जानते हैं। हम एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल युग में रहते हैं। आज कुछ चीज, कोई भी, आज पत्थर किस युग का है, कितना कालखंड हो गया, उसके बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो दूध का दूध पानी हो जाए, क्यों ये अटकाना लटकाना भटकाना? वापस जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय में हुआ। दूसरा, मुसलमान शिर्क कर रहा है, वहां पर शिवलिंग है, नंदी जी हैं, त्रिशूल है। ऐसे जगह पर इनकी प्रार्थना कैसे कबूल होगी? ऐसे जगह पर नहीं, तो ये कौन तय करेगा? आप अदालत से एक कदम आगे बढ़ के तय कर रहे हैं कि वहां पर ये है। ये तो मामला अदालत में है ना, अदालत को तय करना है कि वहां नंदी है, शिवलिंग है या फिर वजू खाना है, क्या है। वीएचपी तो खुद जज बन के घूम रही है, ऐसे कैसे होगा? ये लीक कैसे हुआ? मीडिया तय करे ना कैसे। गैग ऑर्डर का पालन याचिकाकर्ताओं ने किया है, तो ये मीडिया के पास कहां से आया? ये मीडिया को तय कर रहा है। याचिकाकर्ताओं को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं। और तो हिंदू पक्ष तो ये भी कह रहा है कि जल्द से जल्द चाहते हैं फास्ट ट्रैक में जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। ये डिले डेली करने का कहीं से तो लीक हुआ है ना, तभी ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आया है। और ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, सबके पास है, ये समझ रहे हैं आप। और दूसरा मेरा सवाल तो आपसे ये है यहाँ पर श्रीराज जी, कि आप दावा कैसे कर सकते हैं बिना ऑर्डर के? देखिए, मैंने कहा ना, ये गैग ऑर्डर मीडिया के लिए नहीं था, तो मीडिया के पास आया है तो मीडिया चला रहा है। अगर लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, कोर्ट की अवमानना हुई, तो कोर्ट इस बारे में चिंता करेगा या अपना रुख साफ करेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं, सदियों से ये साफ है, काशी भगवान शंकर की नगरी है, ये प्राचीनतम शहर है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस्लाम का काशी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस्माइल फारूकी केस में भी ये बिल्कुल कहा गया है। सऊदी अरब, बेरूट, लेबनान, यमन में भी मस्जिदों को हटाकर हाईवे और अस्पताल बनते हैं। मुस्लिम पक्ष अपना झूठ में न रहे, हठधर्मी में न रहे, हृदय बड़ा करके एक मस्जिद को शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे लिए काशी विश्वनाथ का स्थान, मैं केरल से आता हूं, मैं आपको ये बताता हूं, हमारी नानी की माँ जी चलकर आई है काशी। मैं अब केरल का रहने वाला हूं। तो ये जो है हिंदुओं का प्राचीनतम शहर, देवस्थान है। आप मुस्लिम पक्ष हठधर्मी छोड़े और ये स्थान हिंदुओं को दे दे। वैसे भी न्यायालय, देखिए आप तो श्रीराज जी जज बन गए हैं, फिर तो आप ही फैसला सुना दीजिए। अदालतों का क्या काम? आपने तो फैसला भी कर दिया, फिर अदालतों, सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट, इन सब का क्या काम रह गया? आपने तो देखिए जज बन के फैसला भी सुना दिया, तो मामला फिर यहीं खत्म कर देते हैं, राइट? दिख रहा है ना, जो भी है आप ही का चैनल दिखा। अरे अदालतें आपके चश्मे से नहीं देखेंगी सर, समझिए। प्रभाकर मिश्रा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, ये इतना गंभीर मामला है, सभी की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो क्या वाकई में ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको आउट किया गया है, या फिर जो वीडियो आया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। अदालतें ये क्यों नहीं देख रही हैं कि इस पर सियासत भी हो रही है, मजाक बनाकर रख दिया है, भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं लोगों की। इतना संवेदनशील मुद्दा आए दिन सुर्खियों में है और मजाक में है। विपनेश, मैंने जैसा पहले कहा कि अदालतों से चूक हुई है। दूसरी बात ये देखना होगा कि इसके लीकेज से, इसको लीक करने से फायदा किसको हो रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह समझनी है कि अब जिला अदालत फैसला चाहे जो करे, हाई कोर्ट इस मामले में फैसला चाहे जो करे, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला चाहे जो कहे, अभी जिस तरह से उस फुटेज को लेकर के बहस हो रही है,
पहले चैनल में बहस हो रही है, उसके बाद सड़कों पे बहस होगी, घरों में बहस होगी, और उसके बाद हमारा बृहत समाज इस फैसले पर पहुंच चुका रहेगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है, और उसके बाद अदालतों के सच के कोई मायने नहीं रह जाते हैं विपनेश। और तभी मैं ये बात कह रहा हूं कि जब कल अदालत ने, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस रिपोर्ट्स को पक्षकारों को दिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाईचारा कायम रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उस लिफाफे में जो चीज़ें हैं उसके सार्वजनिक होने से, उसके सार्वजनिक बहस होने से उस पर भाईचारा पर असर पड़ सकता है। तो ये बात अगर अदालत को पता है, ये बात अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता है, और यही बात अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहले ही मुस्लिम पक्ष के वकील ने ला दिया था जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उसके बाद जो संवेदनशीलता दिखाई जाने की जरूरत थी वो नहीं दिखाई गई है विपनेश। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, और तब अब इसके कोई मायने नहीं रह जाते। एक तरह से मैं कहूं, थोड़ा बढ़ करके मैं बोल रहा हूं, आगे अतिशोक्ति हो सकती है, लोगों को लग सकती है कि अब इस अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज क्या कहते हैं, उनका फैसला क्या होता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या हो सकता है, होता है। समाज ने तय कर लिया, बृहत समाज तय कर लेगा 2-4 दिन में कि ज्ञानवापी का सच क्या है। और विपनेश, दिक्कत तभी होती है जब समाज पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच जाता है और उसके बाद अदालत जब कोई फैसला देती है तो उस अदालतों पर भरोसा नहीं होता है, लोग अदालतों के फैसले पर सवाल खड़ा करते हैं। तो ये ज्ञानवापी के मामले में एक बार फिर अदालतें कटघरे में खड़ा होंगी। आपने देखा कि किस तरह से निचली अदालत थी भी, हाई कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, और बाबरी मस्जिद का भी ध्वंस हुआ और हुआ कुछ नहीं। अदालतें भी उस समय शर्मसार हुई थी क्योंकि कुछ मामलों में अवमानना की कार्रवाई हुई, किसी को 1 दिन के लिए सजा हो गई थी, लेकिन उससे बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने फैसले में कहना पड़ा था कि एक ऐतिहासिक भूल थी बाबरी का विध्वंस। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, इस मामले में आप जो बातें कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालतों को संवेदनशील होना होगा और उनकी कुछ बातें इस पूरे मामले को रोक सकती थी पब्लिक डोमेन में आने से। और अदालत की ये बात कि भाईचारा बना रहे, ये तो समझ से परे है। क्या पहले से इशारा था कि ये सब कुछ होने वाला है? दूसरी बड़ी बात कि इसके पीछे कौन है, उसको ढूंढना होगा। असली आरोप वो व्यक्ति है जिसने उसको आउट किया है, वो कहां है? अगर याचिकाकर्ताओं को ये सील्ड लिफाफे में वीडियोग्राफी दी गई, सबूत दिए गए, रिपोर्ट दी गई, तो फिर उन्होंने नहीं किया लीक, तो फिर किसने किया है? यहां पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।